और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी पिछले 2 दिन पहले यूपीएससी 2025 का रिज़ल्ट आ चुका है और तकरीबन 958 बच्चों का उसमें सिलेक्शन हुआ है। लेकिन आप लोग इन दिनों या फिर कह सकते हो पिछले कई सालों से ये बात को नोटिस कर रहे होंगे या फिर बहुत सारे लोगों ने इस बात पर ज़रूर ध्यान दिया होगा, लेकिन कई सारे लोगों ने इस बात को कभी बोला नहीं है। आजकल पिछले कुछ सालों से, यानी मैं बात करूँ 5 से 7 सालों से या 8 सालों से, यूपीएससी में सबसे ज़्यादा गरीबी को ग्लोरीफाई किया जाता है। इसको आप ग्लोरीफाई भी कह सकते हैं, यानी कि इस हद तक उसको कह सकते हो इतना उस पर इतना न्यूज़ बनाया जाता है कि ऐसा लगता है कि देखो, मैं सही बता रहा हूँ। देखो, यूपीएससी में 2-3 चीज़ें बेसिक हैं। जैसे क्या है कि अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप किसी भी सिचुएशन में हो तो आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं एक लंबे समय में। लेकिन आपने एक बात ये नोटिस किया होगा कि जो टीचर है या न्यूज़ है वो सिर्फ आईएएस पर ही फोकस करता है। यानी मैं बात करूँ तो यूपीएससी में कई सारे जॉब है, उस पर कोई भी फोकस नहीं करता है। अगर आप किसी भी कोचिंग संस्थान के नाम देखेंगे तो वो आईएएस, इवन आईपीएस भी नहीं। मैं बात करना चाहता हूँ कि यूपीएससी एग्ज़ाम देने के बाद कई सारे पोस्ट मिलते हैं, उसका जो डार्क रियलिटी है या फिर क्या कैसे ट्रेनिंग होते हैं या फिर आफ्टर जॉब क्या लाइफ होता है, क्या सेक्रीफाइसेस होते हैं, ये कोई नहीं बताता। सारे इन्फ्लुएंसर, सारे टीचर वो जो ऊपरी एक परत है, यानी ऊपरी ऐसी बातें बताते हैं कि जिससे एस्पिरेंट या फिर स्टूडेंट उसी को देखकर, उसी को समझकर यूपीएससी एग्ज़ाम तैयारी करने आता है। आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम जैसे बड़े एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई करते हैं, अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ेंगी। आपके पास ऐसा जॉब नहीं, 9 to 5 जॉब नहीं होता है कि 9 बजे ऑफिस जाना, 10 बजे ऑफिस जाना, 4-5 बजे या 6 बजे घर आ जाना, ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी का अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और मुझे लगता है हर एक टीचर को ये बताना चाहिए, जो फिर या टॉपर है उनको ये भी बताना चाहिए कि यूपीएससी में और सारे भी जॉब होते हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। 10 लाख बच्चे अगर एग्ज़ाम देते हैं तो मैक्सिमम 9 से 9.5 लाख बच्चों का सिर्फ एक ही सपना होता है, आईएएस। उनको ये नहीं पता है आईएएस कितने महीने की ट्रेनिंग है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या काम है, कुछ नहीं। बस सिर्फ दिमाग में एक चीज़ चलता है कि आईएएस बन गया, डीएम बन गया। अरे भैया, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके काम क्या है, उसका प्रमोशन क्या है, क्या चीज़, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या सेक्रीफाइस है। ये यूपीएससी आईएएस आईपीएस जॉब नहीं होता, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपका अपने देशवासियों के प्रति, अपने नागरिकों के प्रति। तो इन सब चीज़ों पे विशेष तौर पे फोकस करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।